या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नवरात्र आपके जीवन के लिए काफ़ी मंगलमय हो और आप सभी का भाग्य उदय हो। माता रानी की असीम कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। आज से आपको मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करने को मिलेगा और साथ ही देवी भागवत पुराण की कथा भी चल रही है। अगर अभी तक आपने पीछे के अध्याय को नहीं सुना है देवी भागवत पुराण का, तो वो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से आप उसे सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, घट स्थापना के मुहूर्त क्या है, किन नियमों का पालन करना चाहिए, विधि क्या है और सामग्री क्या है। इन समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो चलिए, धैर्य बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में माता रानी जरूर लिखें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसमें कि तंत्र मंत्र की साधना के लिए काफ़ी खास मानी गई है। वहीं दूसरी ओर चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है, जो कि गृहस्थ जातकों के लिए काफ़ी खास होती है। शारदीय नवरात्रि की अगर बात करें तो यह हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाती है और नौमी तिथि को समाप्त हो जाती है। इसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। साथ ही कलश स्थापना रखने की भी परंपरा है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की सही डेट, कलश स्थापना और मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार माने तो 3 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो कि सुबह 19 मिनट से हो रहा है और जो कि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को आरंभ हो रही है, जो कि 12 अक्टूबर 2024 अर्थात शनिवार के दिन को समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ जो जौ बोए जाते हैं, इस साल कलश स्थापना जो कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। देवी पुराण के माने तो जब माँ गुरुवार या फिर शुक्रवार को आती है तो वह पालकी पर सवार होकर आती है। माँ की ये सवारी काफ़ी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। शारदीय नवरात्र में नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है, जो कि 3 अक्टूबर 2024 को है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 4 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा 5 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा 6 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा 7 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा 8 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा 9 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का आठवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 10 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का 9वां दिन महागौरी को समर्पित है, जो कि 11 अक्टूबर 2024 को पड़ेगा और तत्पश्चात विजयादशमी 12 अक्टूबर 2024, जिस दिन दुर्गा जी का विसर्जन होगा। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना की विधि कुछ इस प्रकार है। प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें और फूलों से सजाएं। मिट्टी के कलश में पानी भर कर रखें। कलश में सिक्का, सुपारी, आम के पत्ते डालें। कलश के नीचे मिट्टी को फैलाकर अष्टदल बनाएं। लाल कपड़े पर चावल का ढेर बनाएं और उस पर कलश रखें। कलश पर कलावा बांधें और स्वास्तिक बनाएं। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी और जौ मिलाकर थोड़ा पानी छिड़कें और उसे भी स्थापित करें। मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें, गणेश जी की पूजा करें और सभी देवी देवताओं की आरती करें। कलश स्थापना करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि कलश को पूर्व या उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही रखें। पूजा से पहले श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव रखें। कलश पर नारियल रखने से भी पूजा सभी देवी देवताओं को स्वीकार हो जाती है। कलश स्थापना करने के पूर्व कुछ नियम हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय
पूर्ण शुद्धता रखें। कलश स्थापना के दौरान मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। पूरे नवरात्रि के दौरान कलश की विधि विधान से पूजा करें। शारदीय नवरात्रि के दिन नौमी तिथि पर पूजा कर कलश को विसर्जन करें। कलश जब आप रखें तो कभी भी किसी के प्रति नकारात्मक भावना, अनादर का भावना या द्वेष, ईर्ष्या इन भावों को ना आने दें। इससे आपके किए हुए पूजा जो है वो फलित होते हैं, लेकिन अगर आप गलत भावना रखते हैं तो वो पूजा आपकी फलित नहीं होती है। कलश में देवी माँ दुर्गा का वास माना जाता है। कलश स्थापना करने से लोगों का मन शांत होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। कलश स्थापना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और दुर्गा माता का घर परिवार के लोगों को सदा आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा कलश स्थापना से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। कलश स्थापना की विधि और नियम कई क्षेत्रों में अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ नियम जो है जो सभी के लिए मान्य होते हैं। ये तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और कथा का श्रवण करते रहिए। धन्यवाद। जय माता रानी।